करुणा के सागर तथागत बुद्ध परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको बंधन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मेरे धम्म बंधुओं, कल 6 दिसंबर यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। पूर्व संध्या पर मैं आप सभी धम्म बंधुओं से एक आग्रह करता हूँ कि कल बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब की तस्वीर के सम्मुख, बाबा साहब की स्टैचू के सम्मुख या बुद्ध विहार या जहाँ बाबा साहब के पार्क हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पहुंचकर अथवा अपने घरों में बाबा साहब की तस्वीर के सम्मुख पुष्प अर्पित करें, 2 कैंडल्स जलाकर उनको नमन करें और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैंने देखा है कि हमारे बहुजन समाज के तमाम संगठन के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, बाबा साहब के अनुयायी परिनिर्वाण दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये तो ठीक है, हम अपने मसीहा बहुजन समाज के मुक्तिदाता, समस्त नारी समाज के मुक्तिदाता के परिनिर्वाण दिवस पर हम सब एकत्रित होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। किंतु बंधुओं, इस परिनिर्वाण दिवस पर जो कार्यक्रम संगीत के रूप में और विशेषकर ढोलक या हारमोनियम के साथ में गीतों के माध्यम से जो आयोजन किया जाता है, जो कार्यक्रम किए जाते हैं, ये परिनिर्वाण दिवस में ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि मैंने देखा है किसी भी महापुरुष के परिनिर्वाण दिवस पर, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों और चाहे राजीव गांधी जी हों या इनसे पहले हमारे तमाम महापुरुष अथवा हमारे ऐसे संत पुरुष हुए हैं जिनके परिनिर्वाण दिवस पर कभी भी कोई भी ऐसा आयोजन नहीं किया जाता है सिवाय उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के अलावा। यदि बात की जाए तथागत बुद्ध की, तो तथागत बुद्ध हैं, विश्व के ऐसे हमारे बुद्ध हैं, विलक्षण तरह से धनी कि जिनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, परिनिर्वाण इस बैसाख पूर्णिमा को हुआ। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में 26 आलूपुर रोड अपने निवास में उनका परिनिर्वाण हुआ था। धम्म बंधुओं, हमारे जो संगठन, हमारे बुद्धाचार्य संगीत का कार्यक्रम करने वाले हमारे धम्म बंधु, आप इस परिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित हों, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दें, पुष्प अर्पित करें, कैंडल जलाएं, वक्तव्य रखें और विशेषकर इस संकल्प लें कि बाबा साहब, आपने जो हम बहुजन समाज के लिए अपना जीवन निछावर किया है, उसे हम कभी विफल नहीं होने देंगे। हम आज ही संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब, आपके कारवां को हम आगे ले जाएंगे, हम रुकने नहीं देंगे। और धम्म बंधुओं, जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमारे बच्चे, माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और हमारे बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी धम्म बंधु जब उनको एक संदेश देते हैं, परिनिर्वाण दिवस के बारे में बताते हैं, तो मैंने देखा है
परिनिर्वाण दिवस के बारे में ज़्यादातर हमारे धम्म बंधु बहुत कम बोलते हैं। यद्यपि बोलेंगे भी तो सिर्फ इतना कि बाबा साहब 6 दिसंबर को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, जबकि हमें अपने बच्चों को, अपने समाज को ये बताना चाहिए कि बाबा साहब का परिनिर्वाण कैसे हुआ, क्योंकि हमारे बाबा साहब की सुखद मृत्यु, सुखद परिनिर्वाण, जिसको मनुवादी लोगों ने, बाबा साहब के विरोधी लोगों ने एक चाल के तहत उनकी मृत्यु को दूषित कर दिया। किसी ने उनको किसी तरीके से तो किसी ने किसी तरीके से बाबा साहब की मृत्यु को हम लोगों को सामने वक्तव्य के माध्यम से रखा। ये ठीक नहीं। मेरे धम्म बंधुओं, बाबा साहब शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित थे और उनके बीच यदि डॉक्टर सविता कबीर नहीं आई होती तो शायद बाबा साहब पूरा संविधान भी नहीं लिख पाते और उससे पहले ही परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी ने बुरी तरह से घेर लिया था। धम्म बंधु, बाबा साहब नवंबर के अंतिम 3 सप्ताह तक दिल्ली से बाहर थे, क्योंकि काठमांडू यानी नेपाल में विश्व बौद्ध सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें बाबा साहब बतौर अध्यक्ष पद पर उपस्थित हुए थे। वहाँ बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स के ऊपर बहुत बड़ा अपना वक्तव्य रखा। धम्म बंधुओं, उस सम्मेलन के समापन के बाद बाबा साहब तथागत बुद्ध की जन्मस्थली यानी लुम्बिनी गए। उसके बाद कुशीनगर होते हुए बाबा साहब दिल्ली 30 नवंबर को लौटे। यद्यपि बाबा साहब बहुत थके हुए थे, बीमारी की वजह से भी परेशान थे, लेकिन फिर भी अगले रोज यानी कि 1 दिसंबर को बाबा साहब एक प्रदर्शनी देखने गए, जो कनॉट पैलेस में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। बुद्ध की जयंती 2500वीं के उपलक्ष्य में कनॉट पैलेस में ये बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। बाबा साहब अपनी गाड़ी से जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गए। उसके बाद अपनी छड़ी के सहारे अपने प्रिय सेवक और अपने सचिव रत्तू जी के साथ पैदल पैदल छड़ी के सहारे जहाँ तक संभव हुआ प्रदर्शनी का अवलोकन किया, और वहाँ से जब भी चले कि मेरे बुद्ध महान हैं, मेरे बुद्ध महान हैं कहते हुए वापस लौटे। 2 दिसंबर को बाबा साहब यानी रविवार को अशोका मिशन नामक बुद्ध विहार में शिरकत करने गए। 3 दिसंबर को बाबा साहब अपने एक और सेवक रामचंद्र जी के बीमार होने का समाचार सुनकर भावुक हो गए और उन्हें देखने के लिए उनके घर पे गए। कुछ उनको दवाइयाँ भी भिजवाईं और 4 दिसंबर मेरे करों के सागर तथागत बुद्ध न चाहते हुए भी, शरीर उनका काम नहीं कर रहा था, उसके बावजूद भी राज्यसभा में पहुंचे, क्योंकि उस समय बाबा साहब राज्यसभा के सांसद थे। 5 दिसंबर को बाबा साहब का शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, थकावट बहुत बुरी तरह थी। पूरा दिन अध्ययन करने के बाद, बैठने के बाद सायंकाल 2 जैन मुनियों का प्रतिनिधि मंडल बाबा साहब से भेंट करने आया। बाबा साहब उनसे मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि बाबा साहब का स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा था और वो बहुत थके थे। किंतु जब उनको व्रतू जी ने बताया कि बाबा साहब ये जैन मुनि बहुत पहले से समय आपसे मिलने के लिए ले चुके हैं, तो बाबा साहब ने उनसे भेंट की और जैन मुनि अपने जैन धर्म के बारे में बाबा साहब से चर्चाएं करने आए थे। उनके चले जाने के बाद शायद बाबा साहब ने
थोड़ा सा भोजन किया और ये भोजन उनकी जीवन संगिनी यानी कि दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता कबीर ने बनाया था। बाबा साहब के भोजन करने के बाद शाम को वो फिर अध्ययन करने बैठ गए, अपनी पढ़ाई की। और बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा यानी अंग्रेजी में जो ग्रंथ लिखा था उसकी प्रस्तावना पूरी की। और शायद रात को वो 11 बजे सोए हों या 12 बजे सोए हों, किसी को नहीं पता। बाबा साहब जब भी सोए और ऐसे सोए, ऐसे चिर निद्रा में सोए कि वो फिर कभी आज तक नहीं जगे। सुबह जैसे ही माई साहिबा डॉक्टर सविता कबीर ने एक चाय के प्याले के साथ उनके कमरे में प्रवेश किया, बाबा साहब को जगाया, किंतु बाबा साहब तो हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए थे। माई साहिबा ने उनको टकटकाने की कोशिश की, देखा, किंतु बाबा साहब के प्राण पखेरु पता नहीं कब उड़ गए। सुबह 7 बज चुके थे। माई साहिबा ने की सूचना उनके सचिव रत्तू जी को दी और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से बाबा साहब के परिनिर्वाण का ये समाचार पूरे भारत में फैला। इस तरह से मेरे मसीहा का परिनिर्वाण हुआ। इतनी सुखद मृत्यु शायद किसी की नहीं हो सकती जैसे हमारे मसीहा की सुखद मृत्यु हुई है। तो मेरे धम्म बंधुओं, आपसे मेरा आग्रह ये है कि आप लोग समाज को ये सब बताएं, बाबा साहब के बारे में बताएं, संकल्प लें, और हो सके तो ये गीत संगीत का कार्यक्रम न करें। मेरा ऐसा आपसे आग्रह है, किंतु मैं प्रेशर के साथ तो किसी से नहीं कहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।